विश्वविद्यालय में लगातार बढ़ रहे हंगामे को लेकर अब बिना अनुमति धरना और प्रदर्शन पर सख्ती की गई है। विश्वविद्यालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें विद्यार्थी और छात्र संगठनों द्वारा कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर में बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। समस्याओं के निराकरण करने के लिए अध्ययनशाला और कॉलेज स्तर पर कमेटी बनाने के विश्वविद्यालय ने निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय के निर्णय का विरोध कार्य परिषद सदस्यों और छात्र संगठनों ने भी करना शुरू कर दिया है। भाई साहब, आज हमारा ये ज्ञापन था कुलपति मैम को, जो इनका एक कल आदेश आया था उसके निमित्त। आदेश में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो पॉइंट्स इन्होंने बनाए हैं, वो बिल्कुल भी छात्र हित में नहीं है, बिल्कुल तानाशाही का प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमने आज उनको बताया है कि मैम इस आदेश को आप वापस ले लीजिए। क्या मांगे हमारी यही है कि इस प्रकार के आदेश जारी करना तानाशाही को दिखाना है। वो कहीं ना कहीं जब छात्र हित की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठा सकता है, कोई भी छात्र आ सकता है, सामान्य छात्र भी आ सकता है, कोई संगठन भी आ सकता है, अगर सही विषय है तो इनका कहना है कि आप उससे परमिशन लेके आए, जो भी विभाग का कार्य जिससे शिकायत रहे उससे परमिशन लेने का बोला है, तो ऐसा तो कोई भी व्यक्ति या परमिशन देगा नहीं। तो जो भी है इन सारी समस्या मैडम ने बोला 1-2 दिन में हम उस चीज़ को देखते हैं, ऐसा बताया। अगर यदि वो नहीं करते हैं तो चरणबद्ध आंदोलन करें। ये भी लक्की आदिवाल महानगर मंत्री अभय इंदौर। ये पूरा मामला की जो वैसे तो ये लेटर बहुत पुराना है, हम लोगों ने भी निकाला था 2019 में, और उससे पहले गवर्नमेंट का भी एक लेटर आ चुका है। उसी को बस वो उन्हीं सारे पॉइंट्स को लेकर हम लोगों ने निकाला था। पर जब इमीडिएट जब ये घटना हुई थी तो मुझे भी याद आया है कि ये जो घटना हुई थी कि हमारे यहाँ जब ईसी की मीटिंग हो रही थी, पिछली मीटिंग, उसमें बहुत सारे कुछ लोग ज़बरदस्ती घुसाए थे अंदर तक और सभी के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया था। इसके लिए हम लोगों ने मतलब सभी ने रोष प्रकट किया था और हमने FIR भी एक दर्ज कराई थी। तो उसके संदर्भ में वो लेटर निकाला, पूरी तरह से देखभाल करके वो लेटर हम लोगों ने निकाला था। और उसमें 99 पॉइंट तो है वो सब शासन के ही हैं। एक आध पॉइंट हमने अपना अलग किया था विश्वविद्यालय के हिसाब से, और बहुत पॉजिटिव है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अभी बच्चों ने ज्ञापन दिया है, बच्चों को किसी बात में ऑब्जेक्शन है तो फिर हम उसको एक बार देख लेंगे। तो अभी क्या अनुमति रहेगी या जो आदेश अभी आज उन्होंने ज्ञापन दिया है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कुछ और जिस विषय पर उनको आपत्ति है उसको देखा जाए। इन लोगों ने ज्ञापन में क्या मांग रहे थे? नहीं, इन्होंने लिखा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि अभिव्यक्ति की पर प्रहार करता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। पर फिर भी जब इन्होंने लिख कर दिया है तो इसको हम लोग संज्ञान में लेंगे। क्या मांग क्या रखी कि मांग लिखा है कि इसको वापस किया जाए, वापस लेने की संभावना है क्या? नहीं बेटे, अभी हम लोग इसको आज ही देखा है, आज ही दिया है ज्ञापन, तो इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है सुना ज़रूर है, और उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं और हमारे ज्ञापन में, हमारे जो आदेश में क्या चीज़ अलग है, उनको देखते हुए हम लेंगे। हालांकि वो लोग ज्ञापन देने वाले छात्र भी इस बात पर एग्री कर रहे थे कि बहुत सी बातें आपने अच्छी भी लिखी हैं, ठीक है। एक आध पॉइंट पर उनको ऑब्जेक्शन था तो उसको हम लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। अभी मैं कुछ पहले से बिना देखे कुछ कह नहीं सकती अभी इस बारे में। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय व स्मार्ट सिटी द्वारा संयुक्त रूप से एक MOU के माध्यम से छात्रों ने भविष्य में अच्छा बिजनेसमैन बनाने के लिए MOU पर साइन की गई, जिससे आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय के छात्र स्वयं स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। इस MOU के बारे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO ऋषभ गुप्ता द्वारा जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि यहाँ MOU एक तरह का छात्र और आम आदमी के लिए काफ़ी अच्छी योजना साबित होगी। तो बेसिकली आज जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंदौर स्मार्ट सिटी और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बीच में, इस MOU का मुख्य उद्देश्य ये है कि इंदौर में स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, स्मार्ट सिटी के द्वारा सिटी बस ऑफिस में 2 फ्लोर का इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किया गया है, और साथ ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जैसे रेप्यूटेड कॉलेज में बहुत अच्छे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, फैकल्टीज़ का एक्सपर्टीज़ मौजूद है, अच्छी लेबॉरेटरीज मौजूद है। तो ताकि दोनों को परस्पर इससे लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य से ही ये MOU साइन किया गया है। जो हमारे बच्चे हैं कॉलेज के, यदि उनके पास कुछ अच्छे आइडियाज हैं जो उनको लगता है कि किसी न किसी दिन कंपनी का रूप ले सकते हैं या फिर एक अच्छा प्रोडक्ट उससे बन सकता है, तो उन आइडियाज़ की मेंटरशिप हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में की जाएगी। साथ ही उन आइडियाज़ में यदि इस प्रकार का स्कोप है कि कल उसको एक बिजनेस का रूप हम दे सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स के साथ मुलाकात करवाकर हम उनकी फंडिंग का प्रयास भी करेंगे। साथ ही में
जो हमारे इन जनरल स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में हैं, उनको भी इस प्रकार के अच्छे कॉलेजेस का लाभ मिल सकेगा। यहाँ की कंप्यूटर लेबोरेटरीज़ का, यहाँ की मैकेनिकल लेबोरेटरीज़ का, यहाँ की अच्छी फैकल्टीज़ की गाइडेंस का। तो ये बहुत ही एक विन विन मॉडल है, जिससे हम सर्टनली ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। इसमें एग्जिस्टिंग मैम एक MOU साइन किया गया है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के साथ में, किस तरह का MOU रहेगा, स्टूडेंट्स को किस तरह का एडवांटेज मिलेगा? आज हम लोग अपने को बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं कि हमने इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के साथ हमारी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एक MOU साइन किया है। जैसा अभी आपको बताया कि इसमें जो हमारे यहाँ के नए नए आइडियाज़ लेकर बच्चे आते हैं, जो भी रिसर्चर्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो कई बार बड़े अच्छे आइडियाज़ लेकर आते हैं जिनको हम लोग बिज़नेस का रूप दे सकते हैं, बिज़नेस मॉडल के रूप में विकसित कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सेंटर है हमारा यहाँ का, इनका जो इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ से सारी सुविधाएं भी मिल सकेंगी। न केवल फिज़िकल सुविधाएं बल्कि हम लोगों को मेंटरशिप भी वहाँ से मिल सकेगी। और साथ ही वहाँ पर जो और बच्चे अप्रोच कर रहे हैं, वो भी नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, उनको हम यूनिवर्सिटी के टीचर्स की जो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो भी दे सकते हैं, और जो हमारे टीचर्स की और स्कॉलर्स की, रिसर्च स्कॉलर्स की जो गाइडेंस है वो भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन जनरल पूरे इंदौर सिटी के जितने भी बच्चे हैं उनको एक बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उसमें उनको उनके आइडियाज़ को एक साकार रूप दिया जा सकेगा। इस पर्पज़ से अपने स्टूडेंट्स के लिए भी और इन जनरल पूरी इंदौर के बच्चों के लिए भी एक इस तरह की जो योजना है, जैसा सर ने बताया कि एक विन विन मॉडल हम लोगों ने प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आत्महत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला हीरानगर थाना के सत्यम विहार कॉलोनी से आया है, जहां भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते मानसिक तनाव के आगे मजबूर होकर एक फाइनेंशियर ने घर में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये कल 25/11/21 की घटना है और तकरीबन 5 बजे पुनीत बड़गे, पिता स्वर्गीय सुभाष बड़गे, उम्र लगभग 38 साल का है, सत्यम विहार कॉलोनी में रहता था और फाइनेंसर का काम करता था। इन्होंने कल सूचना मिली थी कि फांसी लगाकर अपने घर पर आत्महत्या कर ली। घर पर सभी परिजन थे, भाई बहन, माताजी। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो कुछ नसें भी काटी गई थी इसके द्वारा, हाथ की, बाएं हाथ की, और बाद में फिर फांसी पे फंदा बनाकर घर पे ही आत्महत्या करना पाया गया। जांच अभी जारी है, जांच में जो तथ्य सामने आएगा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह से पूछताछ सामने आया है? तो परिजनों से, उसके भाई, छोटे भाई से पूछताछ की गई है। माताजी अभी पूछताछ योग्य है नहीं। भाई ने बताया कि लेन देन का हमें बताता नहीं था, लेकिन फ़ोन पे चर्चा होती थी कि लेन देन का टेंशन था। क्या फाइनेंस का काम करता था? घर पे ही रह के करता था, प्रॉपर्टी डीलर का फाइनेंस जो भी। कब की घटना है ये? ये कल 25/11/21 की करीब 5 बजे की घटना है। आपका नाम? मैं थाना हीरानगर इंदौर से सब इंस्पेक्टर कमल सिंह रघुवंशी। इंदौर में ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र से आया है, जहां कार मालिकों को विश्वास में लेकर डाउन पेमेंट देकर कार की सौदा कर ठगी करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया है। आरोपी ने अलग अलग वाहन मालिकों से चूना लगा चुका है। वाहन चालक रमेश सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रमेश चौहान नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट किया था कि कुलदीप नामक व्यक्ति ने उससे आज से 3 साल पहले एक कार का सौदा किया था कि वह कार उससे 4 लाख रुपए में खरीदेगा, और उसने 1 लाख रुपए उसको एडवांस दिया था तथा बाकी पेमेंट 3 लाख रुपए वो उसके खा गया था तथा कार लेके भी फरार हो गया था। इसी प्रकार उसने 2 लोगों की और भी गाड़ी का थोड़ा सा एडवांस देके उनकी गाड़ी हड़प लिया था तथा उसको छुपा दिया था, नंबर प्लेट बदल के चला रहा था। इस प्रकार रमेश की रिपोर्ट पर कुलदीप के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है तथा आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सर, कितने की धोखाधड़ी बताई जा रही है? इसने जो कार दिया 4 लाख में और उसको 1 लाख रुपए दिया, 3 लाख रुपए नहीं दिया, और फिर कार को भी उसने छुपा दिया और कार की पहचान छुपाने के लिए उसने नंबर प्लेट बदल के और कार को चला रहा था। इस प्रकार उसने धोखाधड़ी किया। इंदौर में फर्जी दस्तावेज बनाकर 2 पहिया वाहन फाइनेंस मामले में श्री गजेंद्र मोटर्स से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
आरोपियों ने 5 दोपहिया वाहन फाइनेंस कर घटना को अंजाम दिया था। लसोड़ा थाना पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपी राजू सिंह और अरबाज को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फर्जी दस्तावेजों और दोपहिया वाहन गाड़ियों के मामले में दोनों ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मनीष राठौर ने रिपोर्ट किया था कि अरबाज और राजू नामक व्यक्ति ने जो हमारी बैंक है वहाँ पे लाके मोटरसाइकिल फाइनेंस कराने के लिए लोन लेते हैं और फिर लोन प्राप्त करके फर्जी डॉक्यूमेंट से लोन प्राप्त करके और गाड़ी खरीद कर और गाड़ी जिसके नाम से लेते हैं उसके पास न रखते हुए किसी और को भी गाड़ी बहुत ही कम दाम पे बेच देते हैं और उस प्रकार वो हमारा जो लोन का पैसा है वो खा जाते हैं तथा गाड़ी भी गायब कर देते हैं, जिससे उनकी किस्त नहीं मिल पाती है। इस प्रकार ये कूटरचित दस्तावेजों से गाड़ी फाइनेंस कराते हैं। बैंक मैनेजर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहूलाल साहू द्वारा अनूपपुर में ठाकुरों की महिलाओं पर दिए विवादित बयान के बाद प्रदेश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। शुक्रवार को इंदौर जिले में करनी सेना द्वारा रिगल तिराहे पर मंत्री बिसाहूलाल का पुतला दहन करते हुए पुतले की चप्पलों से पिटाई की और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान राजपूत करनी सेना ने कार्रवाई करने की मांग की है। मंत्री मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बिसाहूलाल साहू द्वारा महिलाओं का जो अपमान किया गया कि महिलाओं को घर से निकाला जाए और इस टाइप के जो बयान हुए हैं उसका अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और संपूर्ण राजपूत समाज में रोष है। इसी तारतम्य में हम लोगों ने आज रिगल पे इकट्ठा होकर बिसाहूलाल साहू का पुतला दहन किया है। आगे की क्या रणनीति आप लोग और हम आगे की क्या रणनीति आगे अब हम इनके इस्तीफे माननीय मुख्यमंत्री जी से बिसाहूलाल साहू जैसे ऐसी घटिया सोच के आदमी का इस्तीफे की मांग करते हैं और ये जब भी इंदौर आएंगे तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इनका मुंह काला करेगी। बीजेपी के नेता अक्सर महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और इस तरह से ये बयान दिए गए हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, अभी तो हमने जो बिसाहूलाल साहू का सुना है, अभी हम इसी विषय में बात कर रहे हैं और हमारा आगे जो भी अगर महिलाओं का या अपना राजपूत समाज और भाईचारे के प्रति जो भी ऐसे बयानबाजी करेगा उस बयान वो चाहे आदमी जो भी हो हम सभी उसके खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। आपका परिचय? मैं पप्पू ठाकुर, अखिल भारतीय युवा क्षत्रिय महासभा इंदौर अध्यक्ष। हैदराबाद के कंपनी के 3 लोगों के खिलाफ इंदौर की इंदौर पुलिस ने एक व्यापारी की शिकायत पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया है। जहां 2 वर्ष पहले इंदौर के व्यापारी ने हैदराबाद के 3 लोगों को अपना माल भेजकर व्यापार किया था, लेकिन व्यापारी को माल के पैसे नहीं दिए जा रहे थे। लगभग 1 करोड़ से अधिक का माल था। फिलहाल पुलिस अब आगे की अपनी जाँच कर रही है। ये फरियादी सुरेश बेताला द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें उनके द्वारा 2017 से 2019 के बीच में हैदराबाद सिकंदराबाद के निवासियों के साथ अपनी कंपनी के फर्म के जो माल भेजा गया था और उस माल का उन्होंने व्यापार किया था, लेकिन उनके कई बार मांगने पर भी उनके ना माल को वापस किया गया ना पैसे वापस दिए गए। तो उनके रिपोर्ट पर यह अपराध पंजीबद्ध हुआ है। 3 लोगों के विरुद्ध निशा देवांग और जैनिज चौराड़िया के खिलाफ जो सिकंदराबाद के निवासी प्रकरण दर्ज किया गया है, विवेचना की जा रही है। सर, कितने करोड़ की धोखाधड़ी है? लगभग 1 करोड़ 37 लाख रुपए का उन्होंने हिसाब बताया है। उस संबंध में और जानकारी ली जा रही है। अपराधियों की अभी तलाश अभी पार्टी भेजी जा रही है निकल भविष्य। इंदौर में बदमाश बेखौफ होकर लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र से आया है, जहां गरीब ऑटो चालक के ऑटो में नकाबपोश बदमाश आग लगाकर फरार हो गया। बदमाश की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इन फुटेज के आधार पर आरोपी को जल्द पकड़ने की बात कहती नजर आ रही है। ये दिनांक 24 तारीख की रात्रि की घटना है और इसमें नरवल चौराहे पे एक फरियादी जो है राहुल पिता रमेश कुशवाहा, उनके घर के सामने ऑटो खड़ा हुआ था और रात्रि में करीब 2:30 बजे उनको जब कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो उन्होंने घर के बाहर निकल के देखा तो उनका जो ऑटो घर के बाहर खड़ा हुआ था उसमें आग लग गई थी।
उनके घर पे सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है उसमें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उसने उनका ऑटो जलाया है। तो पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और वो जो मुंह पे कपड़ा बांधे हुए अज्ञात पुरुष था उसकी तलाश की जा रही है। सर वो पहचान हो पाई कौन है, क्या दुश्मनी थी, अभी इसमें फरियादी की तरफ से भी कि ऐसा कोई इनपुट नहीं दिया गया है कि उसका किसी से इस बारे में कोई झगड़ा हुआ हो रिसेंटली और जिसने ऑटो जलाया हो। तो उसके हुलिये के आधार पर पुलिस जो भी आसपास के और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं मार्गों के उनपे उनको सर्च कर रही है, उसके आधार पर जांच कर रही है। सर हाल ही के दिनों में ऐसी 3-4 घटनाएं एक साथ देखने को मिली, अलग-अलग लोगों में ऐसी घटनाएं हुई। पूर्व में जो घटना हुई थी उसमें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया और उनको जेल भेजा गया है और उक्त जो प्रकरण है इसमें भी शीघ्र ही पुलिस द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन करके जो भी आरोपी रहेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा।